दांत खपाने वाले, आहूत करने वाले कि आप किसान भाइयों बहनों का अधिकार कोई छीन न सके। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। भाइयों बहनों, स्वागत एक बार फिर से आप सभी का ओपीएस न्यूज पर। तो दोस्तों 15 अगस्त 2021 के इस स्वर्णिम अवसर पर, इस अमृत महोत्सव पर भारत देश के जो प्रधानमंत्री है ना, नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने लाल किले की प्राचीर से भारत देशवासियों को संबोधित किया, जहां पर अखंड भारत वर्ष के सभी नागरिक जो है दोस्तों प्रधानमंत्री मोदी जी का भाषण सुनने के लिए कई दिनों से प्रतीक्षा कर रहे थे। और इसी के साथ दोस्तों आजादी के इस अमृत महोत्सव के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देश के नाम संबोधन किया। और दोस्तों सबसे खास बात क्या रही कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने इस बार जो भाषण दिया ना, वो सबसे लंबा भाषण दिया। मतलब 2014 से लेकर अब तक जो मोदी जी का अगर कार्यकाल देखे ना, तो नरेंद्र मोदी जी ने सबसे लंबा भाषण जो है इस बार दिया है। तो यहाँ पर जानेंगे दोस्तों कि इस भाषण में नरेंद्र मोदी जी ने देश के नाम कुछ बड़े ऐलान किए हैं, कुछ बड़ी घोषणाएं करी है, तो साथ ही आम आदमियों के फायदे के लिए दोस्तों देश में कुछ बड़ी महत्वपूर्ण योजनाएं भी चलाई जा रही है। दोस्तों सभी लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, ऐसे में आप इस वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखेगा। और हाँ, हर गरीब तबके के व्यक्ति के लिए दोस्तों यहाँ पर बड़ा महत्वपूर्ण फायदा जो निकल के आ रहा है। तो सभी लोगों तक ये वीडियो जो अपने रिश्तेदारों तक, मित्र लोगों तक ये वीडियो शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए वीडियो की शुरुआत करें, उससे पहले एक छोटी सी मैं आपसे गुजारिश करना चाहूंगा दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय हिंद और जय हिंदुस्तान अवश्य लिखेगा। आज देखते हैं दोस्तों लड़कियों के फोटोज के ऊपर, लड़कियों के वीडियो के ऊपर बहुत सारे कमेंट्स आते हैं। तो आज दोस्तों यहाँ पर मातृभूमि के लिए जय हिंदुस्तान कितने व्यक्ति लिखकर कमेंट्स करते हैं। तो चलिए आपको बता दें दोस्तों की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने प्रधानमंत्री पद की शपथ के बाद स्वतंत्रता दिवस के मौके पर लाल किले की प्राचीर से देश को आज 8वीं बार संबोधित किया। देश इस बार आजादी की 75वीं वर्षगांठ मना रहा है और इस विशेष मौके पर पूरे देश में अमृत महोत्सव भी मना रहा है। तो सबसे पहले तो दोस्तों मोदी जी ने लाल किले से देश को संबोधित करते हुए कोरोना महामारी से लेकर ओलंपिक में भारतीय खिलाड़ियों के अच्छे प्रदर्शन का भी जिक्र किया। अच्छा, स्वतंत्रता दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री मोदी जी ने देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू का भी जिक्र किया और साथ ही सरदार पटेल और बाबा साहब अम्बेडकर का भी जिक्र करते हुए कहा कि देश इन सभी का ऋणी रहेगा। आज भारत देश जो है ना, वो दोस्तों हर ऐसे व्यक्तित्व को याद कर रहा है और देश इन सब का ऋणी है। और वहीं मोदी जी ने कहा दोस्तों कि कोरोना महामारी में हमारे डॉक्टर, हमारे नर्स, हमारे पैरामेडिकल स्टाफ, सफाई कर्मी, वैक्सीन बनाने में जुटे वैज्ञानिक हो, चाहे सेवा में जुटे नागरिक हो, ये सभी असाधारण व्यक्तित्व जो है वो दोस्तों वंदन के अधिकारी है। आज भारत देश आजादी का जश्न मना रहा है, लेकिन भाइयों बहनों आज भी बंटवारे का जो दर्द है वो हिंदुस्तान के सीने को छलनी करता है। चलिए यहाँ पर भाषण में सबसे पहले नरेंद्र मोदी जी ने ऐलान किया है कि अब हमें सेचुरेशन की ओर जाना है। मतलब 100% गाँव में सड़कें हो, 100% परिवारों के पास बैंक अकाउंट हो और 100% लाभार्थियों के पास आयुष्मान भारत का कार्ड हो। जी हाँ दोस्तों, नरेंद्र मोदी जी ने लक्ष्य रखा है कि भारत देश के सभी गाँव में सड़क की सुविधा मौजूद हो और सभी पात्र व्यक्तियों के पास उज्ज्वला योजना का गैस कनेक्शन हो। मतलब दोस्तों मोदी जी ने यहाँ पर कितनी बड़ी बात कही है कि भारत देश के हर एक गरीब तबके का परिवार जो कि दोस्तों रसोई जो है वो चूल्हे के ऊपर बनाता है, तो उनको जो गैस कनेक्शन है वो उज्ज्वला योजना के अंतर्गत बीपीएल परिवारों को बिल्कुल फ्री में दिया जा रहा है। और साथ ही दोस्तों नरेंद्र मोदी जी ने लक्ष्य रखा है इस स्वतंत्रता दिवस पर कि 100% परिवारों के पास बैंक अकाउंट हो, ताकि सरकार की तरफ से कोई भी बड़ी योजना चलाई जाती है, सरकार की तरफ से कोई सहायता राशि दी जाती है, तो सभी लोगों को उनके बैंक खातों में मिल जाए। मतलब भारत देश में क्या है कि दोस्तों इतने सालों से भ्रष्टाचार यानी कि करप्शन इस हद तक बढ़ चुका है कि मोदी सरकार अगर 1000 रुपए किसी के भी गरीब के बैंक खाते में भेजती है तो दोस्तों बीच में ही लोग बाग पैसे खा जाते हैं। और 1000 रुपए अगर मोदी सरकार भेजती है ना, तो लोगों के पास 700-800 रुपए तक पहुँचते हैं, बीच में आते आते लोग बाग खाते जाते हैं। तो मोदी सरकार ने लक्ष्य रखा है कि सभी लोगों के पास बैंक खाता हो, ताकि डायरेक्टली बैंक खाते में जो है ना वो दोस्तों सरकार गरीब व्यक्तियों को पैसे जमा कर सके। और वहीं दोस्तों मोदी जी का कहना था कि देश के 80% से ज्यादा किसान परिवार ऐसे हैं जिनके पास 2 हेक्टेयर से भी कम जमीन है। पहले जो देश में नीतियां बनी उनमें इन छोटे किसानों पर जितना ध्यान केंद्रित करना था ना, वो रह गया। ऐसे में मोदी सरकार जो है ना वो किसानों के प्रति बड़ी योजना लागू करते हुए कहा कि मोदी सरकार का आने वाले साल में जो ध्यान है वो सबसे ज्यादा किसानों के ऊपर ही बढ़ाया जा रहा है। मोदी सरकार का कहना है कि दोस्तों छोटे किसानों की सामूहिक शक्ति को बढ़ाया जाएगा, हम उन्हें नई सुविधाएं देंगे और देश जो है ना वो दोस्तों भारत देश के किसानों पर गर्व करेगा। हालांकि मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से ये भी खबर सामने आ रही है दोस्तों कि किसान परिवारों के बैंक खातों में अभी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत 6-6 हजार रुपए जो मिलते हैं ना, 2-2 हजार रुपए की 3 किस्तें मिलती है। तो मोदी सरकार ने लक्ष्य रखा है कि साल 2022 तक किसान परिवारों की इनकम को डबल करना यानी कि दुगुना करना। तो उसके अंतर्गत दोस्तों 6000 रुपए की जगह 12000 रुपए भी की जा सकती है। ऐसी कुछ बड़ी घोषणा और बड़ा जो ऐलान है वो बहुत ही जल्द किया जा सकता है। अच्छा, साथ ही दोस्तों मोदी जी ने भारत को आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ ही इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण को समग्र रूप में सभी तक पहुंचाने की जरूरत बताया है। मोदी जी ने लक्ष्य रखा है दोस्तों कि आज आजादी
आजादी का 75 साल पूरा हो चुका है। 75वां जश्न मना रहा है देश। और वहीं दोस्तों भारत देश में विकास के लिए नया नेशनल मास्टर प्लान बनाया जाएगा जो कि 100 लाख करोड़ रुपए का होगा। और जहां पर ट्रेन की सुविधा नहीं है वहां पर ट्रेन की सुविधा बनाई जाएगी। जिस तरह से कोरोना वायरस की दूसरी लहर के मद्देनजर ऑक्सीजन की जो कमी देखी गई थी, तो यहाँ पर अधिकांश सरकारी अस्पतालों में दोस्तों ऑक्सीजन की आपूर्ति, ऑक्सीजन के नए नए प्लांट या तो लगा दिए गए हैं या दोस्तों बहुत ही ज्यादा सरकारी अस्पतालों में ऑक्सीजन के प्लांट लगाए जा रहे हैं। आज भारत देश में कोरोना वायरस का जो वैक्सीनेशन प्रोग्राम है, टीकाकरण अभियान है ना, वो दुनिया में सबसे ज्यादा तेज गति से भारत में ही चल रहा है। और दोस्तों अब तक 54 करोड़ से ज्यादा लोग जो है ना वो दोस्तों कोरोना वायरस के वैक्सीन की खुराक ले चुके हैं। अच्छा, वहीं दोस्तों मोदी जी ने क्या कहा कि सरकार ये लक्ष्य बनाकर चलेगी कि जो भी व्यक्ति समाज की सबसे लास्ट पंक्ति में है ना, उसे सबसे पहले या उस तक दोस्तों यहाँ पर सरकारी योजनाओं का फायदा पहुँचाया जाएगा। मतलब देश में ना तो जाति, ना धर्म या ना किसी भी कैटेगरी के आधार पर भेदभाव होगा और ना ही दोस्तों देश में भ्रष्टाचार की गुंजाइश रहेगी। देश के हर गरीब व्यक्ति तक पोषण पहुंचाना यानी कि राशन पहुंचाना सरकार की प्राथमिकता है। सरकार अपनी अलग अलग योजनाओं के तहत जो चावल गरीबों को मिलता है वो दोस्तों फोर्टिफाई करेगी, यानी कि गरीब व्यक्तियों को पोषण युक्त चावल मिलेगा। राशन की दुकान पर मिलने वाला चावल हो या मिड डे मील के अंतर्गत दोस्तों बालकों को मिलने वाला चावल हो, साल 2024 तक हर योजना के माध्यम से चावल फोर्टिफाई कर दिया जाएगा, यानी कि दोस्तों अच्छी क्वालिटी का चावल जो है ना वो दोस्तों गरीब लोगों को दिया जाएगा। नरेंद्र मोदी जी का सबसे लंबा भाषण रहा दोस्तों इस बात का कि यहाँ पर साल 2014 से लेकर साल 2019 तक कभी भी इतना लंबा भाषण नहीं दिया जितना दोस्तों आज यहाँ पर नरेंद्र मोदी जी ने दिया है। अच्छा, वहीं दोस्तों मोदी जी ने क्या कहा कि सर्जिकल स्ट्राइक करके भारत ने दुश्मनों को चेता दिया है कि भारत देश किसी से भी कम नहीं है। जब मोदी जी नहीं थे, कोई दूसरे प्रधानमंत्री थे ना, उस समय देश में आए दिन दोस्तों आतंकवादी गतिविधियां होती रहती थी, लेकिन आज भारत देश में ऐसा नहीं है। आज दोस्तों सर्जिकल स्ट्राइक करके आतंकवादियों को इतना बड़ा यहाँ पर नुकसान पहुँचाया है कि आज आतंकवादी है ना वो दोस्तों भारत देश के नाम से ही खौफ खाते हैं। मोदी जी ने बड़ा ऐलान किया है दोस्तों कि अब सभी सैनिक स्कूलों में बेटियां भी पढ़ेगी, मतलब बेटे और बेटों के बीच कोई भी भेदभाव नहीं रहेगा, लड़कियां अब सैनिक स्कूलों में पढ़ेगी। चलिए, वहीं दोस्तों नरेंद्र मोदी जी ने सबसे बड़ी बात क्या कही कि इतने सालों तक हम मोबाइल जो दूसरे देशों से मंगा रहे थे, यानी कि भारत देश मोबाइल सेक्टर में दूसरे देशों के ऊपर निर्भर था। चाइना के कितने मोबाइल चलते थे दोस्तों भारत में जब नरेंद्र मोदी जी नहीं थे तो, लेकिन आज भारत देश उस स्थिति पर पहुंच चुका है कि अन्य देशों में दोस्तों भारत के मोबाइल जो है बिक रहे हैं, मतलब दूसरे देशों में भारत देश के द्वारा बनाए गए मोबाइल फोन जो है वो निर्यात किए जा रहे हैं, एक्सपोर्ट किए जा रहे हैं, वो भी बड़े पैमाने पर। तो देश में कहीं ना कहीं तो दोस्तों आर्थिक विकास हो ही रहा है। चलिए अंत में जान लेते हैं दोस्तों यहाँ पर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा बनाई गई कुछ 10 बड़ी योजनाओं के बारे में, जो कि दोस्तों भारत देश के लोगों के लिए बड़ी फायदेमंद साबित हुई है। सबसे महत्वपूर्ण योजना है आयुष्मान भारत योजना। ध्यान रखिएगा, किसी भी योजना में अगर आपको फायदा लेना है तो दोस्तों आप फायदा उठा सकते हैं। किसी भी तरह की कोई भी समस्या आती है तो आप हमें वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ओपीएस न्यूज टीम जो है ना दोस्तों हर संभव हर एक व्यक्ति की सहायता करने के लिए तैयार खड़ी रहेगी। तो दोस्तों मोदी सरकार ने सबसे बड़ी महत्वपूर्ण योजना चलाई है आयुष्मान भारत योजना, और इस योजना के तहत 6 लाख से ज्यादा मरीजों को लाभ पहुंचा है। इस योजना में क्या है दोस्तों कि 5 लाख रुपए तक का जो इलाज है वो बिल्कुल फ्री में उपलब्ध करवाया जा रहा है स्वास्थ्य बीमा के अंतर्गत। दोस्तों आज भारत देश में ऐसे कई गरीब तबके के व्यक्ति हैं जो कि दोस्तों 72 इलाज नहीं मिलने के मद्देनजर अपनी जान गंवा देते हैं। मतलब बहुत सारे ऑपरेशन करवाने हो या दोस्तों इलाज का खर्च अगर 1 लाख 2-3 लाख रुपए तक आता है ना, तो या तो गरीब व्यक्ति अपनी जमीन जायदाद घर वगैरह बेच के इलाज करवाता है, या जिनके पास जमीन जायदाद नहीं होती है ना वो इलाज नहीं करवा पाता है और वो अपनी जान गंवा देते हैं। तो नरेंद्र मोदी जी ने भारत देश के हर एक जनता तक आयुष्मान कार्ड पहुंचाने का लक्ष्य रखा है। आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत दोस्तों 5 लाख रुपए तक का इलाज हर परिवार को बिल्कुल फ्री में मिलेगा। दूसरी बड़ी योजना है अटल पेंशन योजना। दोस्तों क्या होता है ना कि एक आम आदमी अपनी जवानी के दिनों में तो अच्छे खासे पैसे कमाता है, लेकिन बहुत सारे व्यक्तियों का बुढ़ापा बेकार हो जाता है। उनके बेटे बेटी जो है वो दोस्तों उनको बुढ़ापे में खर्चा नहीं देते हैं, बुढ़ापे में उनकी सेवा नहीं करते हैं। तो उसी के मकसद से यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अटल पेंशन योजना लागू करी है, APY के नाम से है ना। इस योजना में क्या है दोस्तों कि 1000 रुपए से लेकर 5000 रुपए तक की हर महीने की पेंशन दी जाएगी। जब आपकी उम्र 60 साल या उससे ज्यादा हो जाएगी तो आपको यहाँ पर 1000 रुपए से लेकर 5000 रुपए तक की पेंशन दी जाएगी। अच्छा, अगली महत्वपूर्ण योजना है जन धन खाता योजना। दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आज ही के दिन यानी कि 15 अगस्त 2014 को जन धन योजना की शुरुआत करी थी। आज इस योजना को दोस्तों 7 साल पूरे हो चुके हैं और इस योजना की सबसे बड़ी खासियत क्या है कि अगर आपका जन धन खाता 6 महीने से ज्यादा पुराना हो चुका है ना, तो दोस्तों आपको 10,000 रुपए तक की राशि बतौर लोन के रूप में आपको दी जा सकेगी। मतलब कभी भी आपको पैसे की जरूरत हो और आपके जन धन खाते में अगर बैलेंस नहीं पड़ा होना, तो दोस्तों ओवरड्राफ्ट योजना के अंतर्गत जन धन खाते में कभी भी आप 10,000 रुपए का फायदा उठा सकते हैं। उज्ज्वला योजना के अंतर्गत मैंने आपको बता दिया, उज्ज्वला योजना में क्या है दोस्तों कि आपको फ्री में गैस कनेक्शन जो परिवार की महिला मुखिया के नाम पर दिया जाता है। उसके अलावा सबसे बड़ी योजना नरेंद्र मोदी सरकार ने चलाई है वो है दोस्तों प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। जी हाँ, आज भारत देश जो है ना वो बढ़ती आबादी के बीच बेरोजगारी की
सबसे बड़ी समस्या का सामना कर रहा है। लोगों के पास रोजगार नहीं है, नौकरियां नहीं है। बहुत सारे व्यक्ति ऐसे हैं देश में जो कि दोस्तों खुद का बिजनेस तो करना चाहते हैं, लेकिन उनके पास पैसा नहीं है, पर्याप्त पूंजी नहीं है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक नई योजना निकाली है जिसका नाम है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। इस योजना के अंतर्गत 50,000 रूपए से लेकर 10 लाख रूपए तक का जो लोन है वो आसान ब्याज के ऊपर दोस्तों नया व्यापार शुरू करने के लिए आत्मनिर्भर भारत के अंतर्गत दोस्तों लोगों को दिया जा रहा है। तो इसमें शिशु कैटेगरी, किशोर और तरुण कैटेगरी, जिसमें 50,000 रूपए से लेकर 10 लाख रूपए तक का लोन दिया जाता है। तो दोस्तों अगर आप भी खुद का व्यापार शुरू करना चाहते हैं तो आप इस योजना का फायदा उठा सकते हैं। तो इस तरह से दोस्तों नरेंद्र मोदी सरकार ने देश में कुछ बड़ी बड़ी योजनाएं चलाई। हालांकि दोस्तों आपने किसी भी योजना में फायदा उठाया है या नहीं, अगर नहीं उठाया है तो किस तरह की योजना में आप फायदा उठाना चाहते हैं और क्या आपको समस्या आ रही है, दोस्तों आप हमें पूरी जानकारी डिटेल के साथ वीडियो में कमेंट बॉक्स में बताइएगा ताकि हम आपकी पूरी सहायता कर सकें। और हाँ मित्रों, आप कौन से राज्य में रहते हैं, आप अपने राज्य का नाम भी हमें वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा ताकि आपके राज्य से जुड़ी कोई भी बड़ी योजना होती है तो सबसे पहले हम उसे आप तक लेकर आ सकें। तो चलिए फिलहाल के लिए इस वीडियो को यहीं पर देते हैं विराम। फिर से होंगे हाजिर एक और नई और ताजा तरीन ब्रेकिंग न्यूज हेडलाइंस और काम की जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे।